आज के टाइम में अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें बिना किसी परमानेंट घर के, बिना किसी फिक्स जॉब के और बिना किसी एक जगह सेटल हुए जीना पड़े तो कैसा लगेगा। ये सभी चीज़ें आज के टाइम में बहुत मुश्किल है करना, पर आज से हज़ारों साल पहले यही एक आम जिंदगी थी। कई लोगों के लिए कोई एक जगह सेटल होकर खेती बाड़ी करता था तो कोई एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। और इसी से शुरू होती है हमारी कहानी ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल कम्युनिटीज़ की। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मोस्टली किंगडम्स और एम्पायर्स की बात होती है, जैसे दिल्ली सल्तनत या मुग़ल एम्पायर। लेकिन उनके पैरेलल एक और कहानी चल रही थी, ट्राइबल सोसाइटीज़ की। ट्राइब्स की खासियत, सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज़। ये लोग अपने खुद के रूल्स बनाते थे और किसी एक रूलर के अंडर नहीं आते थे। नो कास्ट सिस्टम, यहाँ पर जाति प्रथा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हर कोई इक्वल था। ओरल ट्रेडिशन, इनकी हिस्ट्री और कल्चर लिखी नहीं जाती थी बल्कि जनरेशन टू जनरेशन कहानियों और गीतों के ज़रिए पास होती थी। लीडर, हर ट्राइब का एक हेड होता था जो सबके फैसले लेता था। मेजर ट्राइब्स इन मेडिवल इंडिया, गोंड, ये लोग डेंस फॉरेस्ट में रहते थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। अहोम्स, इन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली में अपने किंगडम्स डेवलप किए और बाद में पावरफुल रूलर्स बने। भील्स, ये वॉरियर्स और हंटर्स थे जो मुगल और राजपूत आर्मी का हिस्सा भी बने। संताल, ये फार्मिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट थे। ट्राइब्स हमेशा सेटल्ड सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए, इनका इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ में होने लगा। ट्राइब्स के एक सेक्शन को हम नोमैड्स या पेस्टोरल नोमैड्स कहते हैं। ये वो लोग होते थे जो एक जगह नहीं रुकते थे बल्कि पशुओं, शिप, गोट्स, कैमल, कैटल के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। पेस्टोरल नोमैड्स की खासियत थी ट्रांस ह्यूमन्स। ये लोग मौसम के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते थे, जैसे कि गुज्जर और बकरवाल गर्मी में हिमालयाज और सर्दी में प्लेन्स में शिफ्ट होते थे। गद्दी, ये भी माउंटेन पैस्चर्स फॉलो करते थे। बंजारा, ये एक नोमैडिक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी जो ग्रेन्स और सॉल्ट सप्लाई करती थी। ये लोग ट्रेडिंग भी करते थे, जैसे बंजारा नोमैड्स जो ग्रेन्स और फूड सप्लाई करते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस और हैंडीक्राफ्ट्स का भी काफ़ी बड़ा रोल था। जब किंगडम्स पावरफुल होने लगे तो इन नोमैडिक ट्राइब्स को कंट्रोल करना उनके लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि नोमैड्स का कोई फिक्स टैक्सेशन सिस्टम नहीं था और इनका लाइफस्टाइल रूलर्स के कंट्रोल से बाहर था। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इन कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर एक जगह सेटल होने के लिए फोर्स किया गया। नोमैड्स की ज़िंदगी आज भी कई जगहों पर चल रही है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ इनका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। जब एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम डेवलप होने लगे तो लोग एक जगह सेटल होने लगे। सेटल्ड कम्युनिटीज़ में कास्ट सिस्टम, लैंड ओनरशिप और पावरफुल रूलिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। सेटल्ड सोसाइटीज़ की खासियत थी खेती बाड़ी, फिक्स्ड लैंड कल्टीवेशन का डेवलप हुआ। टैक्सेशन सिस्टम, रूलर्स ने इन लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण्स और अदर हाई कास्ट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस सेटल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा था। बिग किंगडम्स, ये लोग ग्रेजुअली पावरफुल एम्पायर्स का पार्ट बन गए, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर। ट्राइबल और नोमैडिक सोसाइटीज़ को या तो इन रूलिंग किंगडम्स का हिस्सा बनाया गया या फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जैसे कि गोंड को मुग़ल एम्पायर ने टैक्स सिस्टम में इंक्लूड किया। अहोम्स ने अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश किया जो बाद में असम का हिस्सा बना। धीरे धीरे ट्राइबल और नोमैडिक सोसाइटीज़ या तो ख़त्म हो गई या फिर वो भी सेटल्ड लाइफ का पार्ट बन गई। आज भी इंडिया में काफ़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जैसे संताल, भील्स और नागास, जो अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के साथ कई कम्युनिटीज़ इंटीग्रेट हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो आज भी अपनी पुरानी ट्रेडिशंस और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नोमैड्स और सेटल सोसाइटीज़ का ये कॉन्ट्रास्ट सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे होता है। जो लोग कभी एक जगह नहीं रुकते थे, आज वो भी सिटीज़ में इंटीग्रेट हो गए हैं, और जो कभी राजा महाराजाओं के कंट्रोल में नहीं थे, उनकी आइडेंटिटी आज भी एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट को समझने का तरीका नहीं है,
बल्कि ये एक मिरर है जो बताता है कि हम आज जो है वो कैसे बने। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।